दिल्ली के अशोक विहार में पब्लिक टॉयलेट के पास भीड़ जमा थी। किसी ने कांपते हुए आवाज में पुलिस को फोन किया। साहब, यहाँ एक बोरी पड़ी हुई है, खून से सनी हुई है, अंदर कुछ अजीब सा है। सायरन की आवाज गूंजते हुए पब्लिक टॉयलेट के पास पहुंचती है। पुलिस मौके पर पहुंचते ही एक कांस्टेबल गाड़ी से उतरकर हाथ में दास्ताने चढ़ाकर बोरी की गांठ खोलता है। जैसे ही बोरी की गांठ खुलती है, वहां खड़े लोगों की सांसें थम जाती है। दोस्तों, पूरी कहानी सुनाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि अगर आप धर्म द स्टोरी टेलर परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस स्टोरी के माध्यम से धर्म द स्टोरी टेलर परिवार आपका चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, यह घटना राजधानी दिल्ली के अशोक विहार इलाके की है, जहां एक पब्लिक टॉयलेट के पास सुबह के वक्त स्थानीय लोगों को एक संदिग्ध बोरी दिखाई देती है। शुरुआत में किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब एक व्यक्ति वॉशरूम के लिए वहां पहुंचा तो उसे उस बोरी से अजीब सी गंध आई। शक होने पर उसने तुरंत पुलिस चौकी को फोन किया। मौके पर पुलिस पहुंचती है। जैसे ही बोरी खोलकर देखा जाता है तो अंदर एक महिला की लाश मिलती है। शव बुरी तरीके से बंधा हुआ था और पहली नज़र में कोई पहचान या सबूत नहीं मिल रहा था। महिला के शरीर पर 5-6 टैटू बने हुए थे जो किसी पहचान का संकेत दे सकते थे, लेकिन कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली थी। बोरी के अंदर किसी तरह का आई कार्ड या किसी तरह का पहचान पत्र नहीं था। पुलिस ने शुरुआती जांच में आसपास के लोगों से पूछताछ की, लड़की के बारे में पता किया, पर किसी ने कुछ नहीं देखा था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब डॉक्टर ने उसकी गहराई से जांच की, उसके शरीर के हिस्से पर 5-6 टैटू स्पष्ट रूप से उभरे नजर आए। ये टैटू किसी खास पहचान से जुड़े हो सकते थे। पुलिस ने इस टैटू के आधार पर महिला की पहचान की कोशिश शुरू कर दी और उस दिशा में जांच आगे बढ़ा दी। यहाँ पुलिस अशोक विहार के आसपास जितनी भी टैटू वाले थे उन सभी से पूछताछ करती, एक टैटू की तस्वीर दिखाकर सुराग ढूंढने की कोशिश होती, लेकिन कोई भी ठोस जानकारी हाथ नहीं लगती। तभी अचानक एक टैटू की दुकान से पुलिस को उस लड़की के बारे में अहम जानकारी मिलती है। वह लड़की कौन थी? जांच आगे बढ़ती है तो खुलासा होता है कि वह लड़की जिस फरोशी के धंधे में थी। आमतौर पर ऐसे लोगों के अपने कोई सगे संबंधी नहीं होते हैं, क्योंकि इस दलदल में फंसने के बाद पुराने रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। ऐसे में अगर कोई गुम हो जाए तो ना कोई उनकी गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाने वाला होता है, ना ही कोई उनकी खोजबीन करता है। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस ने कई टीम गठित की और पूरे इलाके की जांच शुरू कर दी। लालबाग और आजादपुर इलाके में लगे 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को बारीकी से खंगाला गया और 50 से ज़्यादा संदिग्ध लोगों से गहन पूछताछ की गई। हालांकि शुरुआती जांच में कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा, जिससे पुलिस की परेशानी बढ़ गई। लेकिन अपराध स्थल के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में एक संदिग्ध व्यक्ति की हलचल दर्ज हुई, जिसने पुलिस की उम्मीद फिर से जगा दी। इस अहम फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी केशव प्रसाद की पहचान की, जो पेशे से मजदूर था। पुलिस ने मामले की तह तक जाने के लिए संदिग्ध की गतिविधियों और उसके पिछले रिकॉर्ड की जांच की, जिससे आगे की कार्रवाई में मदद मिल सके। दिल्ली पुलिस ने हत्यारे को उस वक्त धर दबोचा जब वो शहर छोड़कर भागने की फिराक में था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर ही लिया। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और पूरी वारदात की खौफनाक दास्तां सुनाने लगा। आरोपी आजादपुर फल मंडी में मजदूरी करता था। 21 फरवरी की रात काम खत्म करने के बाद वह घर लौट रहा था। इसी दौरान आजादपुर फ्लाईओवर के पास उसकी मुलाकात एक महिला से हुई। बातचीत बढ़ी और दोनों झुग्गी पहुंच चुके थे। वहां साथ में खाना खाया, लेकिन इसके बाद हालत अचानक बदल गई। आरोपी ने बताया कि वह महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महिला ने इसके बदले 10,000 रुपये की मांग कर दी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस छिड़ गई। गुस्से में आकर उसने महिला का गला घोंट दिया और उसकी हत्या कर दी। वारदात को छिपाने के लिए उसके शव को एक जूट के बोरे में डाला और पब्लिक टॉयलेट के पास फेंक दिया। पुलिस की मुस्तैदी और सटीकता जांच ने इस सनसनीखेज हत्याकांड को महज 24 घंटे के अंदर ही सुलझा लिया। आरोपी अब सलाखों के पीछे है और जल्द ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।